रेप में क्या है, हम डायरेक्ट बोल देते हैं, कुछ भी हो जाता है हम उसको रेप लेवल कर देते हैं, लेकिन हर चीज रेप नहीं होता है। मैं सिर्फ बोल देता हूँ कि हाँ मेरे साथ जबरदस्ती सेक्स किया, ऐसे मत कीजिए। आपका जो स्टोरी है, क्योंकि देखिए कोर्ट ऑफ लॉ में सच आज नहीं तो कल आएगा ही, और सच निकलना ही निकलवाना है, ये एडवोकेट और जुडिशियरी का काम है। नमस्ते। द लीगल रिव्यू। आज जिस टॉपिक में हम आज बात करेंगे, मतलब एक मतलब खौफनाक चीज़ें जो आजकल बहुत चल रही है। ज़्यादातर अब हम बंगाल में इस चीज़ का बहुत शिकार हो रही है औरतें। इस टॉपिक को लेकर आज हम बात करेंगे हमारे द लीगल रिव्यू में। हमारे साथ हम मौजूद हैं यहाँ पे कैलकाटा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब डॉक्टर सिद्धार्थ गोस्वामी जी। नमस्ते डॉक्टर सिद्धार्थ जी। आज जो हम बात करने वाले हैं, आपको तो पता ही है, कुछ दिनों से मतलब साल भर भी नहीं गुजरा, आरजी कॉलेज का जो घटना जो घटी थी, दुर्घटना, जहाँ पे एक लेडी डॉक्टर बलात्कार का शिकार हुई थी। अगेन लॉ कॉलेज की एक स्टूडेंट। फिर से आए दिन ये बलात्कार की चीज़ें हमारे सामने आती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नमस्कार हमारे दर्शकों को। लेकिन आज मैं थोड़ा एक दूसरा एंगल भी एक्सप्लोर करने के लिए सोच रहा हूँ। देखिए इंडिया में क्या होता है कि इतने सारे एलिगेशंस आते हैं रेप के, लेकिन वाकई सब रेप है कि नहीं, दिस इज नंबर वन क्वेश्चन। बिकॉज हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, द कॉमन पीपल एंड मास, इवन पुलिस ऑथोरिटीज, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेप इज बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट जनरल पीपल थिंक। रेप में क्या है, हम डायरेक्ट बोल देते हैं, कुछ भी हो जाता है हम उसको रेप लेवल कर देते हैं, लेकिन हर चीज रेप नहीं होता है। आपको समझना होगा कि सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल ऑफेंस दोनों में एक डिफरेंस है। तो कब रेप होगा और कब रेप नहीं होगा, सेक्सुअल ऑफेंस के अंडर आएगा, तो पहले वो चीज समझना है। एग्जैक्टली ये आजकल ये असॉल्टिंग, मोलेस्टेशन एंड रेप एग्जैक्टली जो डिफरेंशिएट होता है, ये लोगों के बीच में कंफ्यूजिंग मैटर, दे डोंट रियली एग्जैक्टली अंडरस्टैंड। तो आप इसको जरा सा छोटा करके अगर आप समझाएं। देखिए ये तो छोटा सब्जेक्ट है नहीं, ये बोलने जाएंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई विल ट्राई एज सिंपल एज पॉसिबल थ्रू द डेफिनेशंस। अभी देखिए जैसे रेप का जो डेफिनेशन है अभी सेक्शन 63 ऑफ बीएनएस, वो आपको रेप क्या है उसको डिफाइन करते हैं। लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ सेक्सुअल ऑफेंस और सेक्सुअल असॉल्ट में क्या डिफरेंस है। ज्यादातर रेप बोलने के मतलब हम जो मीन करते हैं दैट इज सेक्सुअल असॉल्ट, बट लेकिन आप सोच लीजिए कि आप कोई मतलब वर्क प्लेस हो गया कि कहीं पे भी हो गया, आपको कोई टच कर रहा है, इम्प्रॉपर वे में आपको टच कर रहा है, आपको कुछ कर रहा है, बट दैट इज नॉट रेप, दैट डज नॉट अमाउंट टू रेप, एंड सेक्सुअल ऑफेंस इज अनदर क्राइम। सो सब मिला के सब कुछ अलग अलग है। तो कोई कोई चीज आपको सेक्सुअल ऑफेंस में भी नहीं आता है, आपका रेप में भी नहीं आता है। जैसे रेप का 4 इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सेक्शन 63, आप अगर इफ यू प्लेन रीडिंग ऑफ सेक्शन 63, आई विल एक्सप्लेन इट बाय द statute itself, which states कि what is rape. Rape is basically when a man is said to commit rape if he, और उसमें 4 इंग्रेडिएंट्स है। अब क्या है उसमें 4 इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या है, मैंने पहले तो 4 जो बॉडी पार्ट्स है उसको मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। पहले फर्स्ट प्रोवाइजो मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। penetrates his penis to any extent into vagina, mouth, urethra or anus of woman or makes her to do so with him or with any other person। तो इसमें हमको देखना है कि 4 चीज का बात बोला गया है। क्या क्या बॉडी पार्ट्स है? वेजाइना है, माउथ है, यूरेथ्रा है, एनस है। तो अगर ये 4, दिस 4 इज इंपॉर्टेंट, तो उसके बाहर में जो बॉडी पार्ट होगा वो रेप नहीं कहलाया जाएगा। ये नंबर 1। अदर बॉडी पार्ट्स भी इंक्लूड होते हैं, वो क्या है वो अगर मैं एक्सप्लेन, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल्स, बट दैट डजंट मीन कोई पेट में हाथ दिया, हाँ, कि कोई पीठ में हाथ दिया, कोई हाथ में हाथ दिया, कि कोई सिर पे हाथ दिया, दैट विल टेंट अमाउंट टू रेप। दिस इज नंबर 1। सो बॉडी पार्ट्स इज इंपॉर्टेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट वेजाइना,
वेजाइना का क्या है, दो पार्ट्स होते हैं कि एक होता है कि लेबिया मेजोरा और एक है लेबिया मिनोरा। जो जो अपर पार्ट होता है जो वेजाइना का बाहर है, अब इंसान को लगता है कि पेनिट्रेशन नहीं हुआ है, वेजाइना का बाहर में कुछ हुआ है, तो विल इट tantamount टू रेप? यस, ऑब्वियसली इट विल आल्सो tantamount टू रेप। तो लेबिया मेजोरा इज आल्सो इंक्लूडेड इन द context, in the pretext of vagina, that is very important। नाउ कब होगा? when a man penetrates his penis into ये जो चार में बताया इसमें, और makes hard to penetrate either himself, अगर वो खुद करता है, नहीं तो कोई दूसरे से कराता है, तो दिस ऑल tantamount टू रेप। नंबर 2 क्या है? इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग द पेनिस इनटू, जो चार में बताया, वेजाइना, यूरेथ्रा और एनस ऑफ वुमन, और मेक्स हर टू डू सो विथ हिम और एनी अदर पर्सन। अभी क्या है, पहले जो लड़का था, जो मैन था, वो अपना पेनिस इंसर्ट किया। अब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इंसर्ट करते हैं, वही चार जो जो बताया उसमें। थर्ड क्या है? मैनिपुलेट्स एनी पार्ट of the body of a woman so as to cause penetration in vagina, urethra, anus or any part of the body of such woman or makes her to do so with him or any other person। और चौथा क्या है? applies his mouth। मैंने पहले तीन में हम क्या देखा है? penetration is mandatory। वो लेबिया मेजोरा तक अगर पेनिट्रेट करेगा, मैंने जो ऊपर वाला भाग है उसमें भी अगर पेनिट्रेट करते हैं, दैट इज ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर रेप। और अगर पूरा अंदर करते हैं तो दैट इज ऑल्सो रेप। उसमें तीन पहले बोला, मैंने फर्स्ट 3 कैटेगरी डील्स विद ओनली पेनिट्रेशन, तो पेनिट्रेशन इज इंपॉर्टेंट। लास्ट जो क्लॉज है, लास्ट जो प्रोवाइजो है, उसमें क्या बोल रहे हैं? अप्लाइज हिज माउथ टू द वेजाइना, एनस, यूरेथ्रा ऑफ ए वुमन और मेक्स हर टू डू सो विथ हिम और एनी अदर पर्सन। तो लास्ट में क्या है? इसमें कोई पेनिट्रेशन नहीं है, जो है वो अपना माउथ यूज कर रहे हैं वही चार पार्ट में। So these are the basic 4 parts which will define rape. So definition of rape is important. तो सर यहाँ पे ये जो रेप होता है, द विक्टिम, द गर्ल, एग्जैक्टली समटाइम्स दे आर वेरी मच अफ्रेड, दे डोंट कम अप, बट व्हेन दे कम अप, व्हेन दे गो टू द पुलिस स्टेशंस, बहुत जगह ऐसा देखा गया है, पुलिस उस चीज को लेके बहुत मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जब वो विक्टिम डर जाता है। तो इन दैट केस हाउ द गर्ल शुड, हाउ द विक्टिम शुड हैंडल दैट मोमेंट? देखिए एक चीज आपको, बिकॉज़ शी इज ऑलरेडी इनटू ट्रॉमा। यस यस, देखिए एक चीज आपको बता देता हूँ, रेप का जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, इसलिए मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, रेप का फास्ट जैसे 4 में बताया जो डेफिनेशन व्हाट इज रेप, जैसे वो इम्पोर्टेंट है रेप का। और दूसरा भी आपका 7 पॉइंट है कि अंडर विच सर्कमस्टेंसेस इट विल बी कॉल्ड ए रेप। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड एंड वाइफ कंज्यूमेट कर रहे हैं, तो विल इट tantamount टू रेप? नो, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि इंडिया में मैरिटल रेप कॉन्सेप्ट अभी तक आया नहीं है। ऑल्दो देयर आर जजमेंट्स, आई विल नॉट गो इनटू दैट कंट्रोवर्सी, बट एज सच इंडिया में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिटल रेप। सो कोई कोई सर्कमस्टेंसेस में इसको रेप बोला जा सकता है कि जहां पे कॉन्सेंट नहीं है, वो मैं बाद में आऊंगा। अब क्या है कि देखिए, आप जैसे कोई पुलिस स्टेशन में जाता है कोई विक्टिम टू लॉज ए कंप्लेंट, तो मैं बता देता हूं कि आज के दिन में जो हमारा नया जो प्राविधान है, हमारा जो आइन है, तो उसमें इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंप्लीफाइड, बिकॉज यू डोंट इवन हैव टू गो टू पुलिस स्टेशन। आपको पुलिस स्टेशन कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है, किसी को बोलने का भी जरूरत नहीं है, आप ईमेल कर सकते हैं। आप ईमेल में आपका जितना जितना जो जो हुआ है, एंड माइंड वन थिंग, योर स्टोरी वट एवर यू आर राइटिंग, इट हैज टू बी ट्रू। क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर पता चल जाता है कि आप कोई फॉल्स स्टोरी, आप फैब्रिकेटेड स्टोरी आप किसी को कुछ बताए हो, तो क्या होगा, बाद में आपके अगेंस्ट में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का चार्जेस लग सकता है, आपके अगेंस्ट में डिफेमेशन का चार्जेस लग सकते हैं, वो दैट इज वेरी डेंजरस। सो यू शुड टेल ऑल द ट्रूथ। अगर आपके तरफ से भी कुछ गलती है वो भी बोलिए। आपके तरफ से गलती शायद कुछ छोटा मोटा हो सकता है, आप किसी से पैसा मांगे हैं, लेकिन आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, आप पैसा नहीं लौटा पा रहे, तो आप पैसा नहीं लौटा पा रहे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको जबरदस्ती पकड़ के सेक्स करेगा। एग्जैक्टली। तो आपको लग रहा है कि नहीं, मैं अगर वो बात बोल दूं, पैसा वाला बात, तो शायद मेरा केस हल्का हो जाएगा, तो मैं सप्रेस कर देता हूँ कि मैं उसका पैसा चोरी किया हूँ, मैं सिर्फ बोल देता हूँ कि हाँ मेरे साथ जबरदस्ती सेक्स किया। ऐसे मत कीजिए। आपका जो स्टोरी है, क्योंकि देखिए
कोर्ट ऑफ लॉ में सच आज नहीं तो कल आएगा ही, और सच निकलना ही निकलवाना है, ये एडवोकेट और जुडिशियरी का काम है। यार सच निकलेगा ही, सच आज नहीं तो कल आपका निकलेगा ही, लोअर कोर्ट में हो चाहे हायर कोर्ट में हो, कहीं भी आपका सच निकलेगा। तो आप कोई भी चीज आप छुपाइए नहीं, आपका भी कोई गलती होगा तो बोलिए। पता चला आपका जो गलती है उसका मैक्सिमम पनिशमेंट 6 महीना है, कि आपका जो गलती है उसका मैक्सिमम पनिशमेंट है 2000 रुपया फाइन, लेकिन उसका जो पनिशमेंट है दैट ही हैज कमिटेड ए रेप, शायद उसका पनिशमेंट है उसका लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट या 10 साल का इम्प्रिजनमेंट। तो यू शुड नॉट ऐसे स्कोप मत दीजिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस को, आप ऐसे स्कोप ऐसे रास्ता मत बना दीजिए कि यही सब लैकुना लेके वो छूट जाए। तो आप ही का केस है, आप ही को ही बनाना पड़ेगा। और रही बात डर का, देखिए आप एक 1-to-1 ईमेल कर रहे हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को, एक पुलिस अथॉरिटी को आप ईमेल कर रहे हैं जहाँ पे आप पूरा डिटेल लिख रहे हो आपके साथ क्या हुआ है, तो उसमें तो किसी को जानने का माने कोई स्कोप ही नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ना आपका आइडेंटिटी डिस्क्लोज होगा कहीं पे भी, और ना ही आपके बारे में कोई जान पाएगा, जो एक्यूज्ड है वो भी नहीं जान पाएगा कि आप ऐसे कंप्लेंट किए हैं कि नहीं, until and unless an FIR is drawn and until and unless it is into investigation process। अब अगर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में गया है, उसके बाद अगर कोर्ट में गया है मामला, चार्जशीट हो रहा है, कहीं पे भी आपका नाम नहीं आएगा। इनफैक्ट कोर्ट में जो जितना भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, कोर्ट का जितना डॉक्यूमेंटेशन है, कोर्ट का केसेस है, लोअर कोर्ट का केस है, आप अगर डिफेक्टो किसी को खड़ा करते हो, कहीं पे भी आपका नाम नहीं आएगा। आपका जो पिटिशन है, पिटिशन में कहीं पे भी आपका नाम नहीं आएगा, ऑर्डर में कहीं पे भी आपका नाम नहीं आएगा। ऑल नेम्स विल बी माने फैब्रिकेटेड नेम्स, सो कॉन्फिडेंशियल। सो इवन आपका जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा वो भी कॉन्फिडेंशियल होता है, वो भी सील्ड एनवेलप में रहता है, उसमें भी माने कोई ऐसे देख नहीं सकता है, सेवन एक्सेप्ट विदाउट द परमिशन एंड लीव ऑफ द कोर्ट। तो इसलिए आपको डरने का कोई बात नहीं है, और ना ही आपका आइडेंटिटी कहीं पे डिस्क्लोज होगा। अब क्या होता है कभी कभी ना, माने इंडिया में फॉल्स केसेस इतना होता है, कभी कभी लीक हो जाता है विक्टिम के एंड से, पुलिस में जा रहा है, वो विक्टिम पुलिस स्टेशन में जाने से पहले 10 जन से कंसल्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं से लीक हो जाता है, फिर मीडिया इन्वॉल्व हो जाता है, फिर उसका कहीं ना कहीं उसका नेम डिस्क्लोज हो जाता है। लेकिन इवन देन देयर इज अ स्ट्रिक्ट बार ऑन मीडिया आल्सो। सुप्रीम कोर्ट का एकदम स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन है कि इवन मीडिया कैन नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द विक्टिम। तो विक्टिम का जो आइडेंटिटी है वो हमेशा ही डिस्क्लोज नहीं होता है, वो माने सीक्रेट रहता है। तो इसलिए आपको डरने का कोई तो माने सवाल ही है नहीं। Exactly. और एक चीज मैं बताऊंगा कि अगर आप टू मेक योर केस स्ट्रॉन्ग, try to do the medical examination as early as possible. Exactly, I was coming to this point, sir. Yes. Like, what is the procedure in this medical procedure? Actually, people do like are aware of all things. Like, what happens during that time? देखिए इसमें बहुत कुछ हो सकता है। मेडिकल जो एग्जामिनेशन है, अब जो डॉक्टर है वो तो भगवान है नहीं कि वो जाके बोलेगा कि अब ये चीज हुआ है, ठीक है। तो रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, ये कोई डॉक्टर कोई मेडिकल एग्जामिनेशन करके नहीं बोल सकता है। Exactly. डॉक्टर्स या मेडिकल एग्जामिनेशन या फॉर दैट से अगर पोस्टमार्टम होता है, विक्टिम अगर मर जाते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो इन केस ऑफ पोस्टमार्टम, डॉक्टर्स अपने ऑब्जर्वेशंस देते हैं। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या होता है? ऑब्जर्वेशंस होता है कोई फिजिकल इंजुरी, ये कोई फिजिकल मार्क्स है कि नहीं। ऑब्जर्वेशन होता है जो हाइमेन, जो पर्दा होता है जो वेजाइना में, वो रप्चर्ड है कि नहीं, कितना रप्चर्ड है। ऑब्जर्वेशन होता है उसमें कोई सेमाइनल फ्लूइड, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है जिसमें विदाउट आपका कोई प्रोटेक्शन किया हुआ होता है, तो उसमें जो सैंपल्स एक्सचेंज होता है, बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज होता है, तो वो फ्लूइड मिल सकता है। कभी कभी नाखून, जैसे जबरदस्ती सेक्स हो रहा है, रेप हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, उसमें क्या होता है जो विक्टिम गर्ल है, जो विक्टिम है, वो अपने खुद को बचाने के लिए वो किसी को नोच लेता है कि बाइट करते हैं, तो बाइट मार्क्स, नाखून के नीचे जो हेयर सैंपल्स होता है, कि जैसे हम अगर ऐसे भी करें, इसमें भी नाखून में जो हेयर माने आई मीन सेल्स, जो बॉडी सेल्स इसमें आ जाता है, तो उसका डीएनए टेस्ट हो सकता है। तो कोई कपड़ा, सपोज लास्ट टाइम में कोई कपड़ा छीन लिया, तो ऐसे बहुत कुछ माने दीज आर द ऑब्जर्वेशंस व्हिच आर गिवन बाय द पोस्टमार्टम डॉक्टर, और दीज आर द ऑब्जर्वेशंस which are given by the medical doctors at the time of examination.
नाउ क्या होता है, कोई भी क्राइम सीन के तरह एक ह्यूमन बॉडी का भी नेचुरल माने क्या बोलते हैं माने हीलिंग प्रोसीड्यूर चालू हो जाता है। जैसे कि अगर आपके साथ रेप हुआ है, कोई घटना हुआ है, कोई इमोशनल आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कि आपका कोई इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है, अब क्या है, 1 महीने बाद गया, अब 1 महीने में तो आपका जितना इंजुरी मार्क्स है वो हील हो जाएगा मोस्टली, ठीक है, तो उसमें इंजुरी मार्क दिखेगा नहीं, तो आपका जो मेडिकल रिपोर्ट होगा, अब रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, ड्यूरिंग ट्रायल द मेडिकल रिपोर्ट हैज टू बी corroborated with the circumstantial evidences, has to be corroborated with the statements being recorded। तो अगर इसमें सामंजस्य नहीं रहेगा, अगर इसमें माने लैकुना रहेगा, डिफरेंस, आप बोल रहे हो कि हाँ ऐसे एक लड़का आके मुझे बाइट किया है, लेकिन आपका जब मेडिकल हुआ देखा कोई बाइट मार की है नहीं, तो इसमें तो आपका फॉल्स हो जा रहा है। तो आपको जितना जल्दी हो सके मेडिकल कराना चाहिए, प्रेफरेबली विद इन 24 आवर्स। लेकिन अगर 24 आवर्स के अंदर नहीं भी होता है तो डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल। बट अगर आपके साथ रेप हुआ है, आप 10 साल बाद आपका माने कंप्लेन कर रहे हैं रेप के लिए, या 2 साल बाद आप रेप के लिए कंप्लेन करते हैं, तो ये सब टिकता नहीं है। माने मेरे हिसाब से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश योर केस ऑल टुगेदर। Now I'm coming to the point, like after lodging an FIR in the police station, then the victim has to come to the lawyer. ऐसा भी देखा गया है, like दे यहाँ पे कहा जाता है, like coming to a court, coming to lawyers, like it is a mental harassment type things हो जाता है। सबसे बड़ी बात है, if the victim is not in that condition to खुद का ये जो खर्चा, एक खर्चे की बात आती है यहाँ पे, जो नहीं संभाल सकता, ऐसे जगह पे हाउ कैन अ लीगल एडवाइजर, एज अ लीगल, हाउ व्हाट एडवाइस वुड यू गिव द विक्टिम? फास्टली देखिए, ये कोई सिविल केस है नहीं, ये क्रिमिनल केस है। तो क्रिमिनल केस में आपको कोई एडवोकेट के पास जाने का जरूरत है नहीं एज सच, सेव एंड एक्सेप्ट इफ यू डाउट, इफ यू एप्रीहेंड कि भाई मेरा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ठीक से नहीं चल रहा है, आपको डाउट हो रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, जो पुलिस अथॉरिटी है, ही कैन बी ब्राइब्ड, वो पैसा लेके आपका केस को चेंज कर सकता है। अगर आपको डाउट हो रहा है तभी आप जाके आपका वकील कीजिएगा, बाकी आपको अगर आपको वकील करने का कोई जरूरत है नहीं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस विक्टिम आफ्टर अ सर्टेन टाइम उनको लगता है कि कोई इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में लैकुना है या डिले है, तो वो अपने सेफ्टी के लिए, फॉर हर ओन सेफ्टी, टू एस्टेब्लिश हर केस इन ए बेटर वे, वो वकील हायर करते हैं। इसको बोलते हैं हम डिफेक्टो एडवोकेट। बाकी अगर आप वकील नहीं भी हायर करते हैं तो आपके लिए आपका स्टेट, देखिए ये क्रिमिनल केस है, ये 1 to 1 कोई केस नहीं है, ये आप पुलिस स्टेशन में एक आपका जो कंप्लेंट है दर्ज किया है। अब अगर आपका कंप्लेंट से ही निकला है, आफ्टर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, अगर पुलिस को लगा कि हाँ प्राइमा फेसी एक केस एस्टेब्लिश हुआ है जिसमें कोई स्टेट लॉ, आइन उसको तोड़ा गया है, स्टेट का लॉ कौन बनाता है? स्टेट बनाता है, कंट्री बनाता है, तो उसका जो आइन कोई तोड़ता है, माने क्या है, उसका ऑफेंस कंट्री के खिलाफ है, तो तब वो कंट्री या वो स्टेट वो खुद कॉग्निजेंस लेगा, इसलिए स्टेट विल प्रोसिक्यूट द अक्यूज्ड। तो स्टेट विल इन्वेस्टिगेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल बी एंगेज्ड फॉर योर केस, सो यू डू नॉट हैव टू पे सिंगल पेनी, ऑल द एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द स्टेट। तो सारे खर्चा स्टेट के, आपका एक पैसा खर्चा नहीं है। उल्टा आपका सर्वाइवल में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि आपको लग रहा है कि नहीं हम डिफेक्टो हम कोई एक वकील करेंगे हमारे खुद के लिए, या हमको कुछ माने खर्चा पानी चाहिए क्योंकि टू कंपेंसेट द विक्टिम, सो देयर इज स्पेसिफिक एक्ट अंडर द विक्टिम कंपेंसेशन एक्ट एंड स्कीम, तो उसके तहत आपको पैसा भी, मुआवजा भी मिल सकता है स्टेट से। ओके, for the time being. So like this is possible, like if a victim is under some pressure, I suppose she is not able to like उसका survival के लिए जो चीजें है ये, she can go for this compensation schemes. Yes. So for that what has to be done? He has to approach the magistrate. Okay. He has to state that yes he is in a very poor condition, और वो victim compensation scheme के तहत वो ये जो सुविधा है वो अवेल करना चाहता है। देयर इज स्पेसिफिक फॉर्म फॉर दैट, और वो फिलअप करना होता है, फिर वो अप्रूव हो जाते हैं, तो उनको वो स्कीम के तहत पैसा मिलता है, तो शी कैन डू हर डेली एक्सपेंसेस विद दैट।
सर आई वुड लाइक टू नो, अभी ये जो गैंग रेप चीज जो होती है, ये गैंग रेपिंग एग्जैक्टली इज व्हाट? देखिए गैंग रेपिंग जैसे रेप है वैसे ही गैंग रेप है, इसमें क्या है Like मोर if, देन वन if पर्सन like इज what इन्वॉल्व। about this law college we've hearing that a particular accused is over there who is performing the act, and two people are like behind the door doing the shooting and all. So these people are also like ये लोग जो कैमरा कर रहे थे, जो शूट कर रहे थे, इनको भी वही सेक्शंस दिया जाता है। हाँ उसको वो तो जो रेप कर रहा है, जो मेन रेप जो एक्यूज्ड है, और बाकी जो माने आपका जो माने क्राइम हो रहा है, क्राइम के साथ तो दे आर टेकिंग पार्ट विद द क्राइम, सो एवरीवन इज इक्वली इन्वॉल्व इन द क्राइम। सो अगर अभी जैसे गैंग रेप हो गया है कि कभी कभी क्या होता है, देखिए सेक्सुअल ऑफेंस में बहुत कुछ होता है, सिर्फ रेप ही नहीं आता है, रेप आता है, गैंग रेप आता है, किसी को धोखा देना, तो कंसेंट, इसलिए मैं कंसेंट में ज्यादा घुस नहीं पाया ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। कोई को धोखा देना, किसी को डिसीव करना, किसी को बोलना कि हाँ भाई मैं आपसे शादी करूंगा ये बोल के सेक्स करना, या किसी को सोच लीजिए कि इंटॉक्सिकेट, कोई एक लड़का लड़की अब कोई पब में गया, होटल में गया, उसमें दे आर टोटली ड्रंक एंड नाउ शी कैन नॉट गिव कंसेंट, तो उसका कंसेंट का तो जगह ही नहीं है, तो वो रेप हुआ है। या सपोज कि कोई 18 साल से कम उम्र का एज है, दैट इज ऑल्सो रेप। अब कोई सोच लीजिए कि हस्बैंड वाइफ है, लेकिन वाइफ का एज 18 से कम है, तो शी इज माइनर, इवन इफ शी गिव्स कंसेंट दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन कोर्ट, दैट इज ऑल्सो रेप। सो रेप का बहुत सारे टाइप्स है, उसमें सब कुछ ही रेप ही है, ये सब रेप है। माने आपका बिना कंसेंट का किसी से आप जबरदस्ती इंटरकोर्स कर रहे हो, वो एक जन करे चाहे 10 जन करे, एवरीथिंग इज रेप। अब उस हिसाब से उनका पनिशमेंट क्या रहता है, किसी का 10 साल हो सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस पे फांसी भी हो सकता है। ओके, तो ओवरऑल आज हमने बहुत कुछ ही जान लिया है। ये जो दिन आचार्य हमारे आसपास ये ऐसी घटनाएं तो बहुत हो रही है। कई लड़कियां सामने आ रही हैं और कई लड़कियां एक्चुअली नहीं आ पाती है। तो जैसे सिद्धार्थ जी ने कहा कि हर एक चीज का सल्यूशन जरूर मिलता है अगर आप सही ढंग से, सही तरीके से अप्रोच करें। और डरने की तो आई नो इट्स वेरी स्कैरी, दिस थिंग, द वर्ड रेप इज वेरी मच स्कैरी फॉर ईच एंड एवरी गर्ल, बट स्टिल देन वी हैव टू फाइट फॉर आवर राइट, वी हैव टू मूव ऑन। और हमें अपनी जो हमारे जो राइट्स है, हमारे जो कुछ अधिकार है, हमें उसे तो मतलब हासिल करना ही है। एक चीज मैं छूट गया, मैं वो भी बोलना चाहता हूँ। हाँ। मैरिटल रेप का कंसेप्ट इंडिया में है नहीं, लेकिन अगर कोई सेपरेशन में है, डिवोर्स फाइल किया है कि डिवोर्स हो गया है कि सेपरेशन है हस्बैंड एंड वाइफ, तभी भी अगर जबरदस्ती हो रहा है विदाउट कंसेंट, सो दैट विल टेंटामाउंट टू रेप। दैट इज नॉट मैरिटल रेप बट एनीथिंग, बट देन वो हस्बैंड का ये डिफेंस नहीं हो पाएगा कि भाई वो मेरे वाइफ है। Okay. तो इवन इफ शी इज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन, दैट इज ऑल्सो रेप, अगर जबरदस्ती होता है। तो इसलिए बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। तो इवन पब्लिक अथॉरिटी अगर करते हैं, कभी कभी पब्लिक अथॉरिटी, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, कोई ऑफिसर यूजिंग हिज पोस्ट पावर किसी को अप्रेस कर रहा है, तो दैट इज आल्सो। अब ये जब वो एक सपोज इफ इट इज अ माइनर गर्ल, इस क्षेत्र में क्या होता है? तो बच्चा तो ठीक से, कभी ऐसे भी होते हैं बहुत छोटे होते हैं, उनको बोलने की भी उनको समझ ही नहीं रहता है। देखिए बोलने का समझ रहे चाहे ना रहे, एक साल का बच्ची हो या 17 साल 9 महीने का बच्ची हो, उसके साथ कोई भी सेक्स हो, कोई भी इंटरकोर्स हो, विद कंसेंट और विदाउट कंसेंट, दैट विल टेंटामाउंट टू रेप। तो जाना हमने आज इतना कुछ, डरावना तो है ही, बट स्टिल वही जो कहा हमने, वी हैव टू मूव ऑन, वी हैव टू फाइट विद फॉर आवर राइट। तो आज के लिए यहीं पे हम समाप्त करते हैं। ऐसे और भी नए नए टॉपिक्स लेकर, नए नए डिस्कशंस लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।